अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज हम केमिस्ट्री में जो पहला लेक्चर है स्टेकोमेट्री से रिलेटेड ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। ओके, स्टेकोमेट्री केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसको जानने से पहले हमें केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर का मतलब ये है कि हम इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर स्टडी करते हैं। मैटर में जो चेंजेस आती है, चाहे फिज़िकल चेंज हो या केमिकल हो, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। चेंजेस जो मैटर में अकर होती है उसको स्टडी करते हैं, और साथ में इन चेंजेस को कौन से ऐसे लॉज और प्रिंसिपल्स है जो गवर्न करते हैं मैटर में चेंजेस को, उसको भी डिस्कस करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जिसको आप डिटेल से पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। स्टेकोमेट्री पर आते हैं कि स्टेकोमेट्री इट इज़ एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation involved in the interconversion of matter. Stoichiometry basically दो वर्ड्स से बना है, ग्रीक वर्ड्स है, स्टाइकियो जिसका मतलब है एलिमेंट और मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजरमेंट। अब स्टेकोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर हम स्टडी करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट। और क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि विच काइंड ऑफ मैटर इज़ प्रेजेंट। जब हम कोई केमिकल एनालिसिस करते हैं तो उस केमिकल एनालिसिस में जब हम काइंड ऑफ मैटर मालूम करते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। हम एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ दैट मैटर अगर मालूम करते हैं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास मैग्नीशियम और HCl का रिएक्शन है। यहाँ पर इस मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है कि Mg+2HCl MgCl2 + H2। अब ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज हम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन दौरान जो चेंज आता है मैटर की केमिस्ट्री में, जो केमिकल्स होते हैं या जो रिएजेंट्स होते हैं उनकी कंप्लीट केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब पहले इसकी केमिस्ट्री एज ए एलिमेंट थी, अब ये चेंज हो गया है। इस तरह HCl जो है उसकी केमिस्ट्री H2 में चेंज हो गई है। तो ये केमिकल चेंज आ गया है। अब इस तरह की जब हमारे पास कोई कैलकुलेशन हम करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन को उठाकर, जिसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान कोई रिलेशनशिप स्टडी करते हैं, चाहे मास इन ग्राम के हवाले से हो या उसके एटम्स के हवाले से हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से हो या मोल के हवाले से हो, तो क्वांटिटेटिवली एग्जैक्ट अमाउंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के दरमियान मैटर के इंटर कन्वर्जन में जो भी इन्वॉल्व होता है उसको हम स्टडी करते हैं स्टेकोमेट्री में। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम के 24 ग्राम ने HCl के 73 ग्राम के साथ रिएक्ट किया और 95 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड और 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस वो बना लिया। अब ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास चूँकि 24 है तो इसका 1 मोल है 24 ग्राम। इसी तरह HCl का हाइड्रोजन 1 35.5, तो 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 73। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप रिएक्टेंट साइड को देखें 24 + 73 97 ग्राम, इसी तरह प्रोडक्ट साइड को देखें 95 + 2 97 ग्राम। इसलिए हम कहते हैं कि स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस जब हम करते हैं, इन स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में जो केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस होना चाहिए। अगर ये बैलेंस ना हो, स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन में अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो, सो इट विल बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन
जो है इसको ये ओबे नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो बराबर हो। अगर ये बैलेंस ना हो, ये 2 में यहाँ से हटा दूँ तो फिर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का जो मास है वो सेम नहीं आएगा। तो जो स्टेकोमेट्रिक एजम्पशंस है उसको आपने जहन में रखकर स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है। उसमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। हम ये कंसिडर करेंगे कि तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो ओबे कर रहे होंगे, तभी हम उसके लिए स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक फिजिकल चेंज भी शो किया है कि वाटर है, अब आइस है, पहले सॉलिड स्टेट में आइस है H2O। इस तरह लिक्विड स्टेट में जब ये कन्वर्ट होता है फिर भी H2O होता है, और अगर गैस में ये कन्वर्ट हो जाए फिर भी यही H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि पेस तो चेंज हो गया इन तीनों में पेस डिफरेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन केमिस्ट्री चेंज नहीं हुई। यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है, यहाँ पर भी H2O है। इस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं, जबकि यहाँ पर केमिस्ट्री चेंज हुई है, इस वजह से हम इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। तो केमिकल चेंज हो चाहे फिजिकल चेंज हो, जब मैटर की इंटर कन्वर्जन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में, उस दौरान जितने भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो इंटर कन्वर्जन इसकी होती है, जो भी कैलकुलेशंस करते हैं वो हम स्टेकोमेट्री में ही करेंगे। ओके, स्टेकोमेट्री से रिलेटेड आपको किस तरह के एमसीक्यूज वो आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 2-3 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं। पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दिया गया है एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, एस्टिमेशन ऑफ पेट्रोल इन ब्लड, साल्ट एनालिसिस, ऑल ऑफ दीज, ओनली ए एंड बी। तो देखिए बेटा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मैटर वो मालूम करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूंकि एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज का एग्जैक्ट अमाउंट मालूम करते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो एग्जैक्ट अमाउंट मालूम करते हैं ब्लड में। तो ये दोनों के दोनों जो है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई वो करेक्ट हो जाएगा, ओनली ए एंड बी। जबकि साल्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई साल्ट है, जिस तरह कोई कैल्शियम क्लोराइड है या कोई मैग्नीशियम क्लोराइड है या कोई दूसरा साल्ट है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सिर्फ साल्ट एनालिसिस में ये मालूम करते हैं कि इसका एसिडिक रेडिकल कौन सा है और बेसिक रेडिकल कौन सा है। एग्जैक्ट अमाउंट हम साल्ट एनालिसिस में वो मालूम नहीं करते। तो इस वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ काइंड ऑफ मैटर का पता चलता है, अमाउंट का पता नहीं चलता। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू को आप देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ऑप्शन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बोथ ए एंड सी, ऑल ऑफ दिस। अब जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है, और स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस वो हम नहीं करते, क्वालिटेटिवली डिटर्मिनेशन हम स्टेकोमेट्री में नहीं करते। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, बोथ ए एंड सी, वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन है जिसमें अमोनिया बन रहा है, और फिर बोलते हैं कि फॉर द अबव रिएक्शन स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, जिसके लिए ये केमिकल इक्वेशन लिखा गया है, जो बैलेंस भी है, इसमें पूछते हैं कि स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशंस अगर हम इसके लिए करेंगे तो कहाँ से करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा ऑब्टेन करेंगे उससे करेंगे, मतलब इसका मास या मोल्स या कोई एग्जैक्ट अमाउंट, या बोथ ए एंड सी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को देखकर करेंगे, या फिर
कांट बी परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ई वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस साइन को आप देखें, ये रिवर्सेबल रिएक्शन का है। किस चीज़ का है? रिवर्सेबल रिएक्शन जो होते हैं ये एक्चुअली रिवर्सेबल केमिकल इक्वेशन है। तो रिवर्सेबल केमिकल इक्वेशन में यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। जबकि रिवर्सेबल रिएक्शंस में क्या होता है कि प्रोडक्ट जब बनते हैं तो दोबारा जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्टेकोमेट्रिक कैलकुलेशन रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए हम नहीं करते, तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव एटॉमिक मास और AMU को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड MCQs। थैंक यू वेरी मच।